हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्पीतो। तो बेटा, साइंस में केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग और हिंदी मीडियम के लिए अलग वीडियो की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसका एक और भी फायदा मिलेगा आपको, इंग्लिश वालों को हिंदी का भी पता चल जाएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और हिंदी वालों को इंग्लिश का भी पता चल जाएगा कि इस वर्ड को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा, केमिकल रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें केमिकल चेंज होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक बदलाव आता है उसको रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, ये बहुत सारी रिएक्शंस में काम आएगा। ये इसको एक पक्का रट लो, इसको C+O2 = CO2 प्लस एनर्जी। ये बिल्कुल सिंपल सी केमिकल रिएक्शन होती है, जो जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं या किसी चीज को जलाते, कागज को जलाते हैं, तो उसमें ये रिएक्शन होती है। लकड़ी या कागज में कार्बन होता है, ये तो C आ गया, और ऑक्सीजन बाहर होती है, सराउंडिंग्स में हवा में ऑक्सीजन होती है, तो वो O2 आ गई। तो ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, और साथ में एनर्जी भी निकलती है। ये आग है, ये वो एनर्जी है जिससे हम खाना पकाते हैं, ये वो एनर्जी है। और CO2 गैस जो निकलती है वो सराउंडिंग्स में चली जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है। देखिए किस प्रकार से ये चमत्कारिक रिएक्शन होती है। कार्बन होता है, उसको ऑक्सीजन मिल गई, तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, दोनों नहीं रहेंगे, ना तो कार्बन रहेगा ना ऑक्सीजन रहेगी। इन दोनों के मिलने से नई चीजें बनेगी। तो नई चीजें देखो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और एक एनर्जी बन गई। तो इनके मिलने से दोनों खत्म हो गई और नई चीज बन गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स? रिएक्टेंट को हिंदी में कहते हैं अभिकारक और प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद। तो देखिए, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, the substances which take part in a chemical reaction are called reactants। ये इसकी डेफिनेशन है। प्रोडक्ट की क्या बनेगी, उत्पाद की क्या बनेगी? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में देखो, the substances which are made in a chemical reaction are called products। तो इसमें देखो, कार्बन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी ये प्रोडक्ट्स हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन शब्द से बना है। संयोजन का मतलब मिलना। तो दो या दो से ज्यादा केमिकल्स जब मिलते हैं आपस में, सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब मिलते हैं आपस में, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है वो। जैसे ये जो एग्जांपल आपको पहले दिया था, यही इसमें भी चलेगा, इसको पक्का रट लो। ये तो बहुत सारी रिएक्शंस में ये एग्जांपल काम आएगा और सिंपल सा है बिल्कुल। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं आपस में और CO2 और एनर्जी बन गए। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वियोजन अभिक्रिया यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये जो डीकंपोजिशन है ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में तो मिलते हैं आपस में और डीकंपोजिशन में टूटते हैं। टूट के कोई सब्सटेंस टूट के नए सब्सटेंसेस बनाता है तो डीकंपोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया होती है। जैसे बेटा एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको। 2H2O पानी होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा पानी में से अगर गुजारते हैं तो बन जाएगा 2H2 प्लस O2। तो आपने सुना होगा कि पानी दो गैसों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी में तो वो दोनों अलग अलग अपना गुण नहीं दिखाती, लेकिन इन दोनों को अलग अलग अगर करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दो तो दोनों गैसें अलग अलग हो जाएंगी। हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, तो ये बन जाएगी डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कहीं से उठा के दूसरी जगह रख देना, उसको डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं, विस्थापित करना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे आ जाता है, यानी दूसरे एलिमेंट के साथ लग जाता है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ये जिंक है Zn प्लस H2SO4, ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जो SO4 है सल्फेट होता है, सल्फेट रेडिकल होता है, ये यहां से हटके जिंक के साथ लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि जिंक है जो ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन की बजाय, तो ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा, तो ZnSO4 हो जाएगा, और जो H2 है हाइड्रोजन है ये अकेला रह जाएगा। और इस तरीके से लैब में हाइड्रोजन गैस भी बनाई जाती है। ये आपको लैब में एक्सपेरिमेंट, ये सारे के सारे आपको करवाए हुए लैब में एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक ही ग्रुप उठता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एटम या दो ग्रुप उठते हैं, दो ग्रुप उधर से उधर जाते हैं उठ के। जैसे ये देखो, इसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, ये जो सल्फेट है ये तो Ba के साथ लग जाएगा, ध्यान से देखो, ये तो बेरियम के साथ लग जाएगा, और ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ लग जाएगा। तो SO4 है जो बेरियम के साथ लगेगा तो बनेगा BaSO4, बेरियम सल्फेट बन गया, और क्लोरीन सोडियम के साथ लग गया तो NaCl नमक बन गया। 2 क्यों लगा है? क्योंकि दो एटम इसके हैं और दो इसके हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स बन गए नमक के। सोडियम क्लोराइड नमक होता है जो हम खाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है नमक, NaCl। तो देखो बेटा, ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स हैं, जब दोनों मिलते हैं आपस में तो केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में ये दोनों ही खत्म हो जाते हैं, ये दोनों खत्म हो गए, नई चीजें बन गई, ये नहीं रहेंगे, अब इनको ढूंढते रह जाओगे, ये नहीं मिलेंगे वहां पे, ये खत्म, और इनके मिलने से वो नई चीजें बन गई। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तलछट अभिक्रिया क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें कोई प्रेसिपिटेट बनता है, यानी कोई चीज है जो वो अलग से निकल जाए, वो साफ दिखे अलग निकली हुई, वो नीचे बैठ जाएगी या साइडों में घूमती रहेगी, ऐसे मोस्टली नीचे ही बैठती है। तो ये जो
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये, इसमें भी काम आएगा, प्रेसिपिटेशन में भी काम आएगा ये। तो इसमें देखो ये जो बेरियम सल्फेट है ये नीचे बैठ जाएगा, और ये जो एरो का निशान है ये वाला, एरो के निशान का मतलब ये नीचे बैठेगा, बीकर में नीचे बैठ जाएगा, और वो नमक वो अलग रहेगा।